महापौर, उप मेयर सहित अन्य कर्मचारियों ने विभिन्न घाटों का लिया जायजा। लोक आस्था का महापर्व छठ का खरना है। इस पावन मौके पर बुधवार की दोपहर 12 बजे भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन सहित अन्य नगर निगम के कर्मचारियों के साथ शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे। सर्वप्रथम बूढ़ानाथ घाट से निरीक्षण की शुरुआत की गई। तदनोपरांत खिरनी घाट, आदमपुर घाट, पिपली धाम घाट, बरारी घाट, सीढ़ी घाट तथा अन्य घाटों का निरीक्षण किया गया। सबसे सुंदर व्यवस्था आदमपुर घाट की पाई गई। अन्य छठ घाटों पर बैरिकेडिंग, प्रकाश आदि की व्यवस्था लचर पाई गई, लेकिन कल तक जो कार्य अधूरे हैं उसे पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा महापौर ने आश्वासन दिया है। और महोदय और स्टैंडिंग की मेरी पूरी टीम, सिटी मैनेजर साहब और योजना प्रभारी सब लोगों के साथ बरारी बूढ़ानाथ घाट से हम लोग निरीक्षण करना स्टार्ट किए और पूरा बरारी घाट तक आए। उसमें से जो सबसे बेहतर घाट हमको लगा वो आदमपुर घाट था और लंच घाट था। और बरारी घाट में भी बहुत सारा काम बाकी है। उसमें काम भी बाकी है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसके लिए हमने सिटी मैनेजर और योजना प्रभारी को बोला है। और जितना भी तरह का लाइट देखे कि लग रहा था, लाइट की व्यवस्था हो रही थी। और कई अन्य घाटों में इसके अलावा, इन तीनों घाटों के अलावा, जैसे खिरनी घाट और भी पिपली धाम घाट, ये सारे घाटों पर अभी पुआल कसाल की व्यवस्था नहीं हो पाई है सही ढंग से। उन सब चीज़ों के लिए हमने निर्देशित किया है कि पुआल कसाल की व्यवस्था करें। और लोग लेके आ जा रहे थे और अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हमको लगता है कल तक वो भी दुरुस्त हो जाएगा। बाद बाकी का जितना सारा घाट है और लाइटिंग की भी व्यवस्था प्लस बैरिकेडिंग जो भी है, जो भी कमी है वो कल सुबह तक सब चीज़ पूरा हो जाएगा। बरारी पुल रिवर फ्रंट जो बना है उसमें स्मार्ट सिटी को 5 साल तक मेंटेनेंस, जो गाद वहाँ पे अभी है वो तो हमने अभी देखा है, वो कई फीट तक वहाँ पे गाद है। अभी तुरंत कल पूजा है, वो गाद हटाना मुश्किल है, तो उसको बैरिकेड कर दिया जाएगा अभी। और बाद में उसकी क्लास लगाई जाएगी स्मार्ट सिटी वालों की कि आपने उस गाद को गंगा में क्यों डाला। जैसे पानी नीचे गया तो उस गाद को फिर बैक वापस डालना था, गंगा में क्यों डाला, जिसके कारण कि पानी जो बहुत दूर चली गई है और सीढ़ी से और वहाँ पर गाद। ऐसे भी तो जो निगम की तरफ से हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि उसको जो भी थोड़ा सा बचा हुआ गाद वाला पोर्शन उसको छोड़ के बाद वहाँ के घाट बहुत अच्छा है, उसमें श्रद्धालु हमारे सब लोग आकर के उसमें पूजा कर सकेंगे और उसके लिए उसकी क्लास लगाई जाएगी बाद में। नाथनगर स्थित चंपा नदी घाट पर पूजा समिति के द्वारा छठ व्रतियों की सुविधा के लिए की जा रही है व्यवस्था। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा भागलपुर जिले में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, जिसको लेकर पूर्व में से ही लोग श्रद्धा निष्ठा के भाव से छठ पूजा की तैयारी में जुट जाते हैं। वहीं इस महापर्व को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम के साथ साथ स्थानीय समिति और लोग विभिन्न छठ घाटों को सुंदर और सुसज्जित बनाने को लेकर अपनी अपनी सहभागिता देते हैं, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और एवं छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की परेशानी एवं असुविधा ना हो। इसी क्रम में आज नाथनगर स्थित चंपा नदी घाट को भी सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव एवं समिति के सदस्यों के द्वारा छठ घाट का निर्माण करने एवं सुंदर और सुसज्जित बनाने को लेकर कटिबद्ध है। आपको बता दें कि चंपा नदी एक ऐतिहासिक नदी है, जहां अंगराज इस नदी में स्नान कर सूर्य उपासना और दान पुण्य किया करते थे। वहीं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव एवं समिति के सदस्यों के द्वारा चंपा नदी के ऐतिहासिक घाट पर 1983 ईस्वी से ही लगातार छठ घाट का निर्माण, साफ सफाई एवं छठ में आने वाले श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों के सुविधाओं के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते आ रही है। इसको लेकर समिति के अध्यक्ष
पप्पू यादव ने बताया कि 1983 से ही इस महापर्व को लेकर समिति के द्वारा लगातार चंपा नदी के घाट पर श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं करती आ रही है, जिसमें जिला प्रशासन और नगर निगम के अलावे स्थानीय लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहता है। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा है कि समिति के द्वारा इस घाट पर सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित की जाती है एवं पंडितों के द्वारा खरना के दिन पूजन और प्रसाद वितरण भी किया जाता है। 1983 से ही ये जो हमारा समिति है, ये चंपानदी घाट ऐतिहासिक घाट है। यहाँ कर्ण दान दिया करते थे, यहाँ कर्ण अर्घ दिया करते थे। ये ऐतिहासिक घाट है और यहाँ रात में यहाँ खरना का मूर्ति स्थापना होगी, यहाँ खरना का पूजा होगा। यहाँ सभी लोग हमारे पूजा समिति के और प्रशासन यहाँ प्रसाद ग्रहण होगा। और ये जो चंपानदी घाट है हमारा शुरू से ही पूजा समिति के देख रेख में 1983 से ही बनाया जाता है और नगर निगम हमारे नगर आयुक्त का भरपूर सहयोग पूजा समिति को करती है। नगर निगम की टीम भी सारे लोग रात दिन लगे हुए हैं और हमारा पूजा समिति का टीम भी दिन रात लगे हुए हैं। इस घाट को यहाँ आपका मूर्ति स्थापना होगा, यहाँ बड़का टेंट बन के तैयार, यहाँ से लाइट की व्यवस्था होगा यहाँ से लेके चौक तक। उसके बाद यहाँ महिला के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था किया गया है और भव्य रूप से यहाँ दुल्हन के तरह सजा दिया जाएगा चंपानदी घाट को। और हमारा जिलाधिकारी महोदय से मांग है, जो हमारे पूर्व के नगर प्रभारी नगर आयुक्त थे कुंदन जी, उन्होंने दुर्गा पूजा में भागलपुर का क्या खर्च है और ये हमारा काली पूजा में, और ये टोटल पूजा समिति करती है। और हमारे डीएम साहब के मीटिंग में कहा था, जिलाधिकारी महोदय के मीटिंग में, कि उन्होंने कि भाई इस घाट पर बढ़ा दिया जाएगा। और हमारे नगर आयुक्त बढ़ा भी दिए थे, लेकिन मैडम को बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है कि भाई ये घाट हमारा ऐतिहासिक घाट है, जो बढ़ा है मैडम उसको दिया जाए, क्योंकि यहाँ लाखों से ज़्यादा खर्च होता है और यहाँ 30,000 हमारे छठ व्रती यहाँ आते हैं और सारे प्रशासन के लोग यहाँ आते हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे हमारे एसडीओ साहब हो, चाहे हमारे डीएसपी साहब हो, या हमारे सभी थाना और सीओ बीडीओ, सारे लोग यहाँ इस घाट पे आते हैं। और नगर निगम के पूरे टीम यहाँ रहते हैं, डॉक्टर का टीम, हमारा गोताखोर, सारा चीज़ का यहाँ व्यवस्था है चंपानदी घाट पे। और मैं जिलाधिकारी महोदय से मांग करूंगा कि इस घाट पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था किया जाए और सारे पूजा समिति के लोग आज से दिन रात यहाँ रह के इस चंपानदी घाट को दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। क्या चीज? आज खरना का दिन है, छठ का दूसरा दिन है और इसमें भगवान भास्कर का को अर्घ दिया जाता है। यह भगवान सूर्य का रूप है, जिसे भास्कर का नाम दिया जाता है। इसे अर्घ देने से बहुत बड़ा कल्याण होता है। अर्घ देने से कल्याण होता है। यह जो छठ पूजा है, क्या इनसे क्या मन्नत पूरा होती है? हर मनोकामना पूरा होता है। अच्छा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत श्रद्धा के साथ किस तरह से भोग लगाया जाता है, कितना प्रकार का क्या चीज दिया जाता है? यह सब तो जो है सो जो करते हैं वही बताएंगे। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम चंद्र बाबा। ठीक। छठ को लेकर श्रद्धालुओं को अर्घ देने जाने में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर ट्रैफिक में किया गया है बदलाव। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर भागलपुर के छठ घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ के कारण श्रद्धालुओं और छठव्रतियों को जाम की समस्या का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भागलपुर के ट्रैफिक रूट में काफ़ी बदलाव किया गया है। कई रूट में भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, तो कई रूट को डाइवर्ट किया गया है, जिसको लेकर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने
खुद पूरी व्यवस्था की कमान अपने हाथों में लेकर पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सुचारू ढंग से ट्रैफिक व्यवस्था बहाल रखने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। बुधवार की दोपहर 12 बजे देखिए भागलपुर में ट्रैफिक रूट में क्या हुआ है बदलाव। छठ का महापर्व है, उसके लिए हम लोग पूरा सब लोग जुटे हुए हैं। अब पुलिसकर्मी तो छठ में घर नहीं जा सकते। हम लोग, हमारे सारे लड़के लड़कियां जितने भी अफसर हैं, कांस्टेबल हैं, एएसआई हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, सभी के घर में पर्व होता है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि यहाँ हम लोग पोस्टेड हैं। तो यहाँ के जो छठ व्रती हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम लोग वर्दीधारी हैं, तो उनको सुविधा प्रदान करना फर्स्ट प्रायोरिटी है हम लोगों की। तो हम लोग उसके लिए एकदम लगे हैं हुए हैं, चाक चौबंद हम लोग व्यवस्था किए हैं। हमारे बड़ी पदाधिकारी डीएम साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब। आज कहाँ से शुरुआत की उसकी? शुरुआत तो हम लोग अब जो टाउन का है जनरली यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी एरिया से हम लोग शुरू किए भी। यूनिवर्सिटी, गोलाघाट, कुशहा गोलाघाट, सखीटन घाट, बुढ़ानाथ, आदमपुर घाट, धोबिया घाट कहलाता है, कोयला घाट कहलाता है, SM कॉलेज घाट, हनुमान घाट, पिपली धाम घाट, सीढ़ी घाट, बराड़ी घाट इत्यादि कई एक घाट छोटी भी होगी। इस सभी जगह पे छठ व्रत लोग आएंगे और डाला लेके सभी लोग आएंगे, तो उसमें हम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना है। उसके लिए हम लोग सभी पोस्ट पे जहाँ जहाँ रोड से अंदर घाट वाले में ज़्यादा रस नहीं हो गाड़ियों का, उस जगह हम लोगों ने सभी जवान की प्रतिनियुक्ति किया है, ट्रॉली लगवाया है, बहुत जगह बैरियर बने हैं जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है। बहुत सारे जगह पार्किंग की व्यवस्था स्पेशल है, जैसे आप बराड़ी में ज़्यादा रस होता है, वहाँ हरिमोहन राय हाई स्कूल है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था है। बाहर से आने वाले भारी वाहनों के लिए क्या? बाहर से आने वाले वाहन यहाँ नहीं रुके। जो नौगछिया जाएंगे या नौगछिया साइड से आएंगे वो 2 बजे के बाद जनरली रुक जाएगी। तो 3 बजे से हम लोग एकदम हार्ड एंड फास्ट, कोई बड़ी गाड़ियाँ पास नहीं करेगी पुल में। उस पार भी छठ व्रती हैं, इस पार भी छठ व्रती हैं। तो छोटी गाड़ियाँ से जो आएंगे कोई इधर से भी उधर जाते हैं, कुछ उधर से भी इस पार आते हैं, तो उसके लिए बड़ी गाड़ियों का बिल्कुल रोक रहेगा। कल शाम में 3 बजे से हम लोग छठ व्रती का जो पहला अर्घ, शाम का अर्घ, जब तक शांत नहीं हो जाए तब तक इसको रोके रखेंगे। फिर गाड़ी चलेगी और रात में फिर 3 बजे से हम लोग गाड़ियाँ सभी जहाँ की तहाँ बड़ी गाड़ी रुकी जाएगी। तब कल परसों सुबह का अर्घ के बाद वो सभी गाड़ियों को छोड़ी जाएगी, बड़ी गाड़ियों के लिए। और छोटी गाड़ियों के लिए आपको बताइए जो दक्षिण एरिया से आएंगे, अलीगंज साइड से जो छठ व्रती आएंगे, जिनको जिस घाट पे जाना है उनको जाने के लिए हम लोग पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएंगे। बताया हरिमोहन राय हाई स्कूल है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कार्मेल स्कूल है, डीएम साहब के आवास पे रोड है, गौशाला रोड है, सर्विस कंपाउंड के पिछले वाले रोड पे है, इत्यादि जगह पर यूनिवर्सिटी पार्किंग स्थान है, कई एक पार्किंग स्थान है और असुविधा नहीं होगी। हम लोग पूरे हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा, धीरज से रखें, गाड़ियों को थोड़ा दूर रखें। हम लोग पहले ग्रामीण परिवेश से आते थे, हम लोग को 1.5 किलोमीटर तक डाला लेके अपने सिर पे लेके जाते थे जब हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे। आजकल तो गाड़ियों की सुविधा हो गई है, रोड बहुत नज़दीक तक चला गया है। जहाँ तक हमारे पुलिसकर्मी आपको रोकते हैं वहाँ काइंडली लगा लें गाड़ी अगल बगल और वहाँ से डाला को अपने आराम से लेके जाएं सिर पे। इसका अलग महत्व है, सिर पे आप डाला होते हैं तो उसका अलग महत्व है। एक अपील भी कर दीजिए। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत स्थित बंगाली टोला घाट पर संजय यादव की देखरेख में घाट की साफ सफाई व अन्य सुविधाओं को पूरा कर लिया गया। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सभी छठ घाटों पर निगम की ओर से भी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। काफ़ी संख्या में मजदूरों के द्वारा घाट तैयार किया गया। संजय यादव ने कहा कि छठ पूजा करने छठ घाट पर आने वाले व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। घाट को काफ़ी सुंदर बना दिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और शुक्रवार को उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ देकर इस महापर्व का समापन होगा।